सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। यहाँ हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपको हिंदी साहित्य और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री। हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 का जो आधुनिक काल है वो पढ़ते पढ़ते हम अंत में गद्य की विधाओं में अंतर वाले प्रश्न में हम आ गए थे। गद्य की जितनी भी विधाएं हैं एक प्रश्न उसमें से आता है, 2 विधाओं में अंतर पूछता है वो। यहाँ इससे पहले हमने 2 प्रश्न हमने इस अंतर वाली विधा पर तैयार कर लिए थे, जिसमें उनका वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारी PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप उसको भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं, जिस प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं वो है कहानी और उपन्यास। जी हाँ, कहानी और उपन्यास में क्या मूलभूत अंतर है उसके बारे में आज हम जो है देखेंगे। तो सबसे पहले कहानी और उपन्यास में अंतर देखें। देखो, मेरा ये उद्देश्य होता है कि कोई चीज़ कम से कम रटवाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समझाई जाए। मैं समझाने पर ज़्यादा जोर देता हूँ, रटवाने में कम विश्वास करता हूँ। इसलिए कहानी और जो उपन्यास है इसको पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर तत्वों की बात करें, तत्व जो कहानी के तत्व है या जो उपन्यास के तत्व है, ये दोनों में तत्व जो है ये कॉमन है। जैसे पहला तत्व हो गया आपके कथा वस्तु, जिसको कह देंगे कथानक, और अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको कहेंगे प्लॉट। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कि पहला जो तत्व है दोनों का वो कथा वस्तु या कथानक है, प्लॉट। दूसरा देखिए पात्र व चरित्र चित्रण। पात्र व चरित्र चित्रण, पात्र को हम कहेंगे कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर, एंड CHARACTER, कैरेक्टर स्केच। ये हम इसको दूसरे को पात्र व चरित्र चित्रण को कहेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा जो अपना बिंदु है वो है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, इसको कहेंगे कंट्री, कंट्री टाइम एंड एनवायरमेंट। चौथा जो अपना तत्व है दोनों का, देश काल और वातावरण के बाद चौथा जो तत्व है वो है संवाद या कथोपकथन। इसको कहते हैं हम कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन। पांचवा देखिए जो अपना तत्व है, पांचवा वो है संवाद और कथोपकथन के बाद जो है भाषा शैली। कौन सा है? भाषा शैली, जिसे कहते हैं लैंग्वेज स्टाइल। और जो छठा है वो है उद्देश्य, एम। ठीक है,
यहां ध्यान दें, जब हमने कहानी के भी 6 तत्व माने हैं, उपन्यास के भी 6 तत्व माने हैं, तो फिर अंतर कहां है? तो यहां अंतर इन्हीं में से निकल के आने वाला है। कथा वस्तु कथानक प्लॉट कहते हैं। जैसे एक भवन का निर्माण उस प्लॉट पर बनता है, भूमि पर बनता है, वैसे ही कहानी का भी कोई प्लॉट कथानक होता है, उपन्यास का भी कोई कथानक होता है। पात्र और चरित्र चित्रण इसके करेक्टर होते हैं, और करेक्टरों का जो है स्केच तैयार किया जाता है, उनका जो चित्रण किया जाता है। देश काल और वातावरण, जिस समय कहानी लिखी गई या जिस समय उपन्यास लिखा गया उसका वातावरण, उसका समय। संवाद या कथोपकथन, कुछ कन्वर्सेशन होता है, संवाद बातचीत होती है और बातचीत के द्वारा ही आगे बढ़ती है कहानी। भाषा शैली कैसी है और उद्देश्य अहम क्या है, ये मूलभूत तत्व हैं किसके? कहानी के और उपन्यास के। अब जो है इन्हीं तत्वों के बीच अपने को जो अंतर देखना है, अंतर क्या क्या है वो हम देखेंगे। कहानी और उपन्यास का अंतर हम यहाँ देख लेते हैं। ये जो बोर्ड है मैं इसको यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। 2 भागों में मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये इधर वाला भाग कहानी का है, इधर वाला भाग उपन्यास का है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहानी स्टोरी, और इधर वाला भाग जो है उपन्यास, इसको कहते हैं हम नोवेल। ठीक है, इसके बीच हम अंतर देख रहे हैं। तो पहला अंतर देखिए, हमने उधर बात की कि जो कथानक है, कथा वस्तु है, वो दोनों में ही होगा। कहानी का भी अपना कथानक है, उपन्यास का भी अपना कथानक है, लेकिन कहानी का जो आकार है वो छोटा होता है और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। तो पहला अंतर अपना यह निकल के आता है। कहानी का आकार लघु होता है, कहानी का जो आकार है वो लघु होता है, और इधर हम इसका अंतर लिख देंगे उपन्यास का आकार विस्तृत होता है। ठीक है, मैं समझता हूं ये यहां अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी का आकार लघु है और उपन्यास का आकार कैसा है? ये विस्तृत है, फैला हुआ है, बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो दूसरे अंतर में हम लिख रहे हैं, कहानी में जीवन की किसी एक घटना, कहानी में जीवन की किसी एक घटना या किसी एक भाग का वर्णन होता है। ध्यान दें, कहानी में चूंकि इसका आकार छोटा है, इसलिए किसी एक घटना का या किसी एक जीवन के भाग का वर्णन होगा। दूसरा देखिए, उपन्यास में जीवन की समग्रता का व्यापक वर्णन होता है। मैं समझता हूं ये दूसरा बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब आकार लघु है तो उसमें किसी एक घटना का या किसी एक भाग का वर्णन होगा, और जब उपन्यास फैला हुआ है, विस्तृत है, तो यहां संपूर्ण जीवन की समग्रता और उसका भी व्यापक वर्णन होगा, फैला हुआ वर्णन होगा, विस्तृत वर्णन होगा। ठीक है, ये मैं समझता हूं आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से ये दूसरा बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। जब
कथानक की हम बात कर रहे हैं, कथानक की जब हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो कथानक दोनों में होता है, लेकिन कभी कभी बिना कथानक के भी कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन उपन्यास के लिए आपका कथानक होना जरूरी है। तो तीसरा लिखेंगे, बिना कथानक के भी कभी कभी कहानी लिखी जा सकती है। बिना कथानक के भी कभी कभी कहानी लिखी जा सकती है। इसमें कथानक के साथ साथ जो कथानक होगा, कथानक के जो साथ साथ है वो प्रासंगिक घटनाएं नहीं चलेगी। प्रासंगिक घटनाएं नहीं चलती है, ध्यान दें। तीसरा है, उपन्यास में कथानक का होना अनिवार्य है, कथानक का होना अनिवार्य है। इसमें कथानक के साथ साथ प्रासंगिक घटनाएं भी चलती है। ध्यान दें इधर, अभी जो हम ये तीनों अंतर देख रहे हैं ये कथानक पर ही आधारित हैं। कहानी का आकार लघु है, उपन्यास का आकार विस्तृत है। कहानी में किसी एक घटना का या किसी एक भाग का वर्णन है, उपन्यास में जीवन की समग्रता का व्यापक वर्णन है। बिना कथानक के भी कभी कभी कहानी लिखी जाएगी, और इसमें जो प्रासंगिक घटनाएं होती है, प्रासंगिक जो कहानियां होती है छोटी छोटी, वो कहानी में नहीं होगी, क्योंकि आकार छोटा है। तो छोटा है तो ये प्रासंगिक घटनाओं के लिए टाइम नहीं है अपने पास, जबकि उपन्यास में इसका जो है आकार विस्तृत है, इसलिए इसमें प्रासंगिक घटनाएं भी इसके साथ साथ चलती रहती। ये तीनों अंतर हम हो गए, हमने देख लिए कथानक के आधार पर। एक चौथा अंतर हम और देखेंगे। चौथा अंतर हम देखेंगे पात्रों के हिसाब से। चूंकि इसका आकार छोटा होता है, इसलिए कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि आकार कैसा है, छोटा है, तो ज्यादा पात्र लाएंगे तो कहानी बड़ी हो जाएगी। और कहानी का आकार छोटा का मतलब, जब आप एक बैठक में बैठे, यानी एक बार सिटिंग करके अगर कहानी पढ़ रहे हैं, तो वो एक सिटिंग में आपकी कहानी पूरी हो जानी चाहिए, इतना इसका आकार होता है। जबकि उपन्यास को आपको काफी दिनों तक पढ़ना पड़ सकता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। और इधर लिखेंगे, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्रों की संख्या अधिक होती है। यहां देखिए अपने पास पात्रों की संख्या कहानी में कम है, पात्रों की संख्या उपन्यास में ज्यादा है। तो हमने दूसरा तत्व पढ़ा था, पात्र व चरित्र चित्रण। तो यहां पात्रों का चरित्र चित्रण नहीं किया जाएगा, क्योंकि समय नहीं है।
जबकि उपन्यास में आप पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास विस्तृत जो है उसकी सामग्री है, टाइम आपके पास खूब है, उसकी कथानक जो है वो बहुत फैला हुआ है, इसलिए पात्रों का चरित्र चित्रण यहां किया जा सकता है। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण नहीं किया जा सकता। यहां लिखेंगे पात्रों का चरित्र चित्रण संभव नहीं है। और यहां लिखेंगे इसमें पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है। तो यहां तक ये चार अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। ये चार अंतर जो तीन कथानक से संबंधित है, एक आपके पात्र और चरित्र चित्रण से संबंधित है। आकार छोटा, आकार विस्तृत। छोटा का मतलब एक बैठक में आप इसको पढ़ सकेंगे, विस्तृत का मतलब इसको पढ़ने में आपको काफी दिन लगेंगे। इसमें किसी एक घटना या किसी जीवन के एक भाग का वर्णन होता है, इसमें जीवन की समग्रता का व्यापक वर्णन होता है। ये कहानी कभी कभी बिना कथानक के भी लिखी जाएगी, इसमें प्रासंगिक घटनाएं नहीं चलेगी, और यहां जो है कथानक का होना जरूरी है और इसमें साथ साथ प्रासंगिक घटनाएं भी चलती है। पात्रों की संख्या इसमें कम है क्योंकि आकार छोटा है, और पात्रों का चरित्र चित्रण नहीं किया जाएगा क्योंकि समय नहीं मिलेगा। और यहाँ उपन्यास में पात्रों की संख्या ज्यादा होती है और इनका चरित्र चित्रण भी संभव है, इनका संभव चरित्र चित्रण करना हो सकता है, इसका चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए, चार अंतर हमने पढ़ लिए हैं, पांचवा अंतर देखेंगे। पांचवा अंतर कहानी का जो संवाद और कथोपकथन वाला हमने जो तत्व लिया था, ध्यान दे उधर हमने कहानी और उपन्यास का एक तत्व माना था संवाद और कथोपकथन। तो पांचवा अंतर उसी से आ रहा है कि कहानी में संवाद छोटे छोटे होते हैं और पूर्ण होते हैं। छोटे संवाद होते हैं और पूर्ण संवाद होते हैं। जबकि इधर हम पांचवा अंतर उपन्यास में देखेंगे तो उपन्यास में संवाद बड़े बड़े होते हैं। उपन्यास में संवाद बड़े बड़े होते हैं और इन संवादों में दार्शनिक व्याख्यान भी होते हैं। दार्शनिक बातें करेगा, और जब दर्शन की बात करते हैं तो विस्तृत हो जाता है। चूंकि अपना उपन्यास भी विस्तृत है, इसलिए संवाद इसमें बड़े बड़े होते हैं और संवादों में दार्शनिक भाव होता है। कहानी में कोई संवाद बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे और पूर्ण होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखिए अपना छठा जो अंतर है, छठा अंतर है कि कहानीकार को कहानी लेखन में मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व के लिए समय नहीं मिल पाता। जो मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व है, पात्रों के बीच एक उलझन है, वो उसके लिए समय नहीं मिल पाता क्योंकि कहानी का आकार हमने छोटा माना है। उपन्यास में
उपन्यास में उपन्यासकार के पास मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व के लिए पर्याप्त समय होता है। यानी मूल जो बात है मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व के बीच है, इसमें समय नहीं है, उसके लिए इसमें समय है। फिर आगे देखिए सातवां अंतर उद्देश्य से संबंधित है। कहानी अपने लक्ष्य पर शीघ्रता से पहुंच जाती है, यानी लक्ष्य को कहानी जल्दी प्राप्त कर लेती है और उपन्यास अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करता है। कहने का मतलब लक्ष्य की तरफ कहानी तेज गति से बढ़ेगी और जल्दी प्राप्त कर लेगी, और उपन्यास जो है लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, इसके पास काफी टाइम है। उदाहरण अगर हम यहां लिखें, प्रसिद्ध कहानी लिख लीजिए यहां, प्रेमचंद की कफन। प्रेमचंद की कफन कहानी यहां जो प्रसिद्ध है, और यहां प्रसिद्ध उपन्यास लिख लीजिए, प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमचंद का ही लिखिए, प्रेमचंद का गोदान। ये प्रसिद्ध कहानी और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो इस प्रकार मैंने यहां ये 8 अंतर बताने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अंतर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको ये आसानी से याद भी रह जाएंगे, क्योंकि रटने पर अपना जोर नहीं है, अपना जोर समझने पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य की सारी सामग्री उपलब्ध होगी, सारी सामग्री आपको मिल सकेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और अधिक लाभ के लिए और अधिक ज्ञान के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। धन्यवाद।